शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर पैसे की ताकत और ईवीएम में धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया है। मायावती ने कहा कि बीजेपी को जनता नकार चुकी है और इसलिए बीजेपी ऐसे हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें, आपको याद होगा इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठा चुकी थी मायावती, जिसके बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर अब सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम में खराबी होती है। अब पहले चरण के मतदान के बाद ही मायावती ने एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापा है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मायावती अगर ईवीएम पर सवाल उठाएं तो अब कोई नई बात नहीं लगती। पंजूरी, देखिए, मायावती लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रही और कल जब पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो उस वक्त भी बीएसपी ने इस बात का आरोप लगाया था कि दलितों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो कहीं न कहीं जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ है उसके बाद मायावती ने चुनाव आयोग से इस बात की मांग की है कि वो निष्पक्षता बरकरार रखे और आने वाले जिन चरणों में चुनाव होना है वहां पर ध्यान रखा जाए कि कैसे कोई गड़बड़ी ना हो सके। और इस बार सिर्फ ईवीएम पर ही नहीं सवाल खड़े किए, मायावती ने कई और चीजों को लेकर इस बार सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी वोट से नहीं बल्कि नोटों से, पुलिस प्रशासन तंत्र के दुरुपयोग से ईवीएम के चुनाव कर्मचारियों पर ही बटन दबाने का आरोप लगाया है मायावती ने। तो देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है। शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मायावती ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि पैसे की ताकत और ईवीएम में धांधली कर चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मायावती ने यह भी कह दिया कि बीजेपी को जनता नकार चुकी है, इसलिए बीजेपी ऐसे हथकंडे अपना रही है। मायावती ने ट्वीट जो किया है वो भी आपके सामने है। उन्होंने इसमें साफ तौर पर यह कहा कि ईवीएम और साथ ही कई ऐसी चीजें उन्होंने इसमें कही हैं जिस पर ये बात अब सामने आती है कि क्यों ऐसा होता है कि जब चुनाव को लेकर कोई भी बात आती है, अब पहले चरण का मतदान चूंकि हो चुका है तो फिर से विपक्षी पार्टियों को ईवीएम की याद आ रही है। क्या उन्हें अपने पर भरोसा नहीं, या उन वादों पर या उन प्रचार में कही गई बातों पर भरोसा नहीं जिसके बाद वो जीत का दम भर रहे हैं। और अब बात करते हैं आज के टॉप 5 एजेंडा की, यानी कि वो 5 खबरें आपको फटाफट बताते हैं जो आज दिन भर की बड़ी खबरें होने वाली हैं। तो पहला एजेंडा क्या है? लोकसभा चुनाव का पहला चरण किसके नाम होगा। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने वोटों का प्रतिशत जारी भी कर दिया और यह भी कहा कि वोटिंग का ट्रेंड 2014 जैसा ही है, यानी 91 लोकसभा सीटों पर इस चुनाव में कई जगहों पर बंपर वोटिंग हुई है। विस्तार से बात होगी इस पर। दूसरा एजेंडा आपको बताते हैं, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का घुसपैठियों पर बयान है, जो कल एक बार फिर से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि घुसपैठियों के मुद्दे पर उनका जो रवैया है वो कठोर ही रहेगा, कठोर था भी। तीसरा एजेंडा यह है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अमेठी में हुई चूक की खबर से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें अब खूब सवाल उठ रहे हैं। हंगामा हुआ, लेकिन बाद में ये पता लगा कि कांग्रेस के ही कैमरामैन की फ्लैश लाइट थी जो राहुल गांधी के ऊपर पॉइंट आउट हो रही थी। चौथा एजेंडा यह है कि मायावती और योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर अब उन्हें नोटिस दिया गया है। दोनों ही नेताओं के बयान से चुनाव आयोग नाराज है। मायावती और सीएम योगी को जवाब देना होगा। पांचवा और आखिरी एजेंडा यह है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोनों ही नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर सारा दिन अपडेट आने वाली है। हर अपडेट से आपको बाखबर करेंगे। लेकिन लोकसभा की 91 सीटों पर जो बंपर वोटिंग हुई है उसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। त्रिपुरा और बंगाल में वोटिंग 80% के पार हो गई है। तो महाराष्ट्र और बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर 56% वोट पड़े, जो 2014 के मुकाबले 7% कम है। वहीं जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 2 सीटों पर 57% वोट पड़े हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान का पैटर्न 2014 के लोकसभा चुनावों जैसा ही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ 91 सीटों के चुनावी नतीजे ईवीएम में लॉक हो गए। साथ ही सियासत के कई सूरमाओं की किस्मत भी। असम के सिलचर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें फिर एक लहर दिखाई दे रही है। फिर एक बार जबरदस्त लहर दिखाई दी है। चुनाव के पहले राउंड में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के वोटर सबसे तेज दिखे, वहीं महाराष्ट्र और बिहार के वोटर सबसे सुस्त।
पहले राउंड में त्रिपुरा की एक सीट पर 81.08% और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर 81% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 63.69% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 66%, तेलंगाना की 17 सीटों पर 60%, असम की 5 सीटों पर 68%, ओडिशा की 4 सीटों पर 68%, उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85%, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 56%, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर 54.49% वोट पड़े। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर 56% वोट पड़े, जो 2014 के चुनाव से 7% कम है। बिहार की 4 सीटों पर सबसे कम 50% वोटिंग हुई। बिहार में 2014 के चुनाव में भी 50% ही वोट पड़े थे। फर्स्ट टाइम वोटर से कहूंगा कि वो अपना वोट बहुत सोच समझकर डाले। बीजेपी को इस बार पूर्वोत्तर राज्यों से भी बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग में मणिपुर की 1 सीट पर 78.20%, मेघालय की 2 सीटों पर 67.16%, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर 66% वोट पड़े। 2014 में यहां 80% वोटिंग हुई थी। नागालैंड की 1 सीट पर 79%, सिक्किम की 1 सीट पर 69%, मिजोरम की 1 सीट पर 60%। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 सीट पर 70.67%, लक्षद्वीप की 1 सीट पर 66% वोटिंग हुई, जो 2014 के चुनाव में 86% थी। पहले चरण के साथ मोदी सरकार के कई मंत्री और कई विपक्षी नेता अपनी चुनावी चिंता छोड़कर प्रचार के लिए फ्री हो गए हैं। लोगों का पॉजिटिव वोट है, विकास के लिए है और उत्साह है। ये तीनों बातें लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। मैं नागपुर की जनता के लिए बहुत खुशी जताता हूँ। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण अब 18 अप्रैल को है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच एनआरसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक बार फिर साफ कर दिया कि घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी के रवैये में किसी भी किस्म का बदलाव नहीं आया है। पीएम ने एनआरसी से जुड़े कानून का भी भरोसा दिया। इसी तरह की बात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कही। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लाएगी, यानी कि ममता बनर्जी से बीजेपी का फिर टकराव तय है, क्योंकि ममता को एनआरसी पसंद नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों से वादा किया कि वो स्थानीय लोगों की पहचान सुरक्षित रखेंगे। पीएम ने सिलचर की रैली में सिटीजनशिप से जुड़े कानून का भी वादा किया। संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये लाने के लिए कमिटेड है। नागरिक अधिकार ये देने के लिए हम कमिटेड है। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि असम की ही तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी को लागू किया जाएगा। असम की तरह बंगाल में भी हम एनआरसी लाने वाले हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाया और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा का जिक्र किया। जिस पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, वहां जो माइनॉरिटी है उनके भविष्य का क्या होगा, इसका ध्यान उस समय की कांग्रेस सरकार को नहीं आया। वहीं अमित शाह ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को वापस नहीं भेजेगी। जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको हम वापस नहीं भेजने वाले। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद से समझौता नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस और पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। कहा विरोधी दल भारत को कमजोर नीति पर चलाना चाहते हैं। ये महामिलावटी जो कह रहे हैं कि हमारे जवानों के पास जो विशेष अधिकार है उसको भी हम हटा देंगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की नीति को आड़े हाथ लिया। कहा कि ये लोग डर का कारोबार कर रहे हैं। दरअसल ये लोग खुद डरे हुए हैं। महामिलावटी नेता
डर फैला रहे हैं। पीएम ने लोगों से पूछा कि वो किन के साथ हैं, वीर जवानों के साथ या महामिलावटियों के साथ। ये महामिलावटी लोग बिहार की जनता के पास जब वोट मांगने आए, आप इनको सवाल जरूर पूछिए कि आप देश के वीर जवानों के साथ हो कि आतंकवादियों के साथ हो। बात तीसरे एजेंडे की। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक से एसपीजी ने अब इनकार किया है। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को भेजी चिट्ठी में लेजर लाइट का जिक्र किया था, लेकिन एसपीजी ने यह कहा कि वो लेजर नहीं, कैमरे की लाइट थी। एसपीजी अधिकारी कांग्रेस के फोटोग्राफर से मिले और कैमरे की जांच भी की। वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लाइट से डरता है वो देश क्या संभालेगा। अमेठी में नामांकन दाखिल करने के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के आरोप को एसपीजी ने नकार दिया है। एसपीजी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि जिस लेजर लाइट का कांग्रेस जिक्र कर रही है वो उन्हीं के कैमरामैन के मोबाइल फोन की है। एसपीजी अधिकारी कांग्रेस फोटोग्राफर से मिले, फोटोग्राफर के मोबाइल की जांच की गई, जिसके बाद मोबाइल की ही लाइट होने की जानकारी मिली। गृह मंत्रालय ने बताया उसे कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। इससे पहले ये खबर आई थी कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सुरक्षा में चूक की शिकायत की है। वहीं अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी ने इस पर तंज किया और कहा कि जब जमीन खिसकने लगती है तो लोग ऐसी ही हरकत करते हैं। अभी वर्तमान में जब जमीन खिसक रही हो पैर तले तो ऐसे हथकंडे बहुत लोग अपनाते हैं। तो देश में शेर कौन है तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। क्या लाइट से डरने वाले कभी देश की कमान नहीं संभाल सकते। चुनाव आयोग ने मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया है। मायावती 7 मार्च को मुस्लिम मतदाताओं से अपील कर घिर गई हैं। उन्हें आज चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अली बजरंग बली के बयान पर घिर गए हैं। उन्हें नोटिस मिल गया। योगी को 24 घंटे में जवाब देना होगा। सहारनपुर में मायावती ने कहा था कि मुस्लिम अपने वोट बंटने ना दें, गठबंधन को ही वोट दें, जबकि सीएम योगी ने मेरठ में कहा था कि कांग्रेस एसपी बीएसपी को अली पर विश्वास है और हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सबसे दिलचस्प ये है कि चुनाव आयोग ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस कल उस वक्त जारी किया जब पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर लगभग आधी वोटिंग हो चुकी थी। यानी मान भी ले कि दोनों ने वोटों को धर्म पर बांटने के लिए ये बयान दिया हो तो मकसद पूरा होने के बाद नोटिस आया। मायावती ने 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में गठबंधन की रैली की थी। मायावती ने कहा था मुस्लिम अपने वोट बंटने न दें, गठबंधन को ही वोट दें। 10 अप्रैल को मेरठ की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था। योगी ने कहा कांग्रेस सपा बसपा को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण बनाने के लिए इस तरह के बयान हालांकि नए नहीं हैं। चुनाव आयोग के नोटिस का मायावती और योगी को आज शाम तक जवाब देना है। अली बजरंग बली शब्द सीएम योगी ने पहली बार एमपी के चुनाव में बोला था जब कमलनाथ का मुस्लिमों से 90% वोटिंग की अपील वाला वीडियो सामने आया था। हालांकि इस चुनाव में योगी को मोदी की सेना शब्द बोलने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ चेतावनी दी थी। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये सुनवाई उस याचिका पर है जिसमें कोर्ट से मांग की गई है कि वो सीबीआई को मुलायम अखिलेश पर की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दें। कोर्ट के निर्देश पर मुलायम सिंह जवाब दाखिल कर चुके हैं। इसमें मुलायम ने कहा है कि याचिका राजनीति से प्रेरित है, सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला था, इसीलिए उनसे जांच बंद की थी। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने एक बार फिर जांच रिपोर्ट सामने एक भी बार नहीं रखी है।
तो ये है दिन भर के टॉप 5 एजेंडा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इन पर अपडेट लगातार जारी रहेगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ।